बात कर रहा हूं कोलिजन की। हम लोग किसकी बात करेंगे अब? कोलिजन की। देखो कोलिजन क्या होता है? कोलिजन होती है टक्कर। कोलिजन का हिंदी मतलब क्या होता है? टक्कर। हिंदी में चाहो तो संघट्ट भी बोलते हैं हम लोग, कोलिजन को संघट्ट बोलते हैं। सबसे पहले तुम कोलिजन देखो सर। कोलिजन जो होता है बेसिकली, कोलिजन को वैसे तो तीन पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसको 2 पार्ट में भी डिवाइड करते हैं। पहला कोलिजन होता है जिसे हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। दूसरे को बोलते हैं हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन। एक होगा इलास्टिक और दूसरा हो गया इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। अब देखो इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या अंतर है वो सब हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, हम लोगों को पता चलता जाएगा। बेसिकली इन इलास्टिक कोलिजन में एक पार्ट वैसे और आता है जिसे हम बोलते हैं परफेक्टली, जिसे हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अब देखो सबका मतलब समझो क्या क्या है। सर इलास्टिक कोलिजन क्या है? इलास्टिक कोलिजन का मतलब है जैसे मान लो ये मेरे पास में मेरी ग्राउंड है, ठीक है। इस ग्राउंड से मैंने किसी बॉल को, एक बॉल यहां है, इस बॉल को यहां से क्या किया? ड्रॉप किया। इस बॉल को क्या किया? ड्रॉप। अगर इस बॉल को ड्रॉप किया, बॉल जाके यहां टकराएगी और टकराने के बाद अगर वापस उसी ऊंचाई पर पहुंच जाए, वापस उसी ऊंचाई पर पहुंच जाए तो उस कोलिजन को हम लोग क्या बोलेंगे? इलास्टिक कोलिजन। समझ रहे हो? यानी कि बॉल आई, आने के बाद कोलाइड हुई, कोलाइड मतलब टकराई, टकरा के वापस गई और वापस उसी हाइट पर पहुंच जाए जहां से तुमने इसे क्या किया है सर? ड्रॉप किया है। क्या किया है? ड्रॉप किया है। नहीं, वहीं पर पहुंचेगी। जैसे मान लो तुमने यहां से किसी गेंद को छोड़ा, बॉल को छोड़ा, बॉल टकराएगी और वापस वहीं पर आ जाएगी, ठीक है। अगर उतनी ही ऊंचाई तक आ जाती है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इलास्टिक कोलिजन। अब तुम लोग ये मत करना कि तुम लोग लो प्लास्टिक की गेंद और ऐसे मारो जमीन में, तुमको अरे तो हम जहां हमने छोड़ी थी उससे ऊपर पहुंच गई, ऐसे नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है? ड्रॉप करना है। ड्रॉप करना समझ रहे हो ना? ड्रॉप करना अलग होता है, ऐसे फेंक के मारना अलग होता है। तो मुझे लगता है इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो कि इलास्टिक कोलिजन करती हो। पहले बचपन में तुमने देखा होगा छोटी छोटी गेंदें आती थी, अब आती नहीं आती, कितनी छोटी छोटी सी गेंद होती थी, ठीक है। वो बहुत गुद्दा खाती थी, ऐसे मारते थे पूरा राउंड 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 हो जाती थी, है ना? याद होगा तुमको। तो अगर तुम किसी भी बॉल को यहाँ से ऐसे छोड़ोगे, वो टकरा के, लेकिन तब भी वो भी अगर तुम छोड़ते तो वो वापस वहां तक नहीं आती थी। उसे तो हम बहुत फोर्स दे के मारते थे, तब वो चक्कर काटती थी। तो मैंने कहा ऐसी दुनिया में कोई चीज है ही नहीं जो लगभग इलास्टिक कोलिजन कर सके। कोई चीज है ही नहीं जो कि इलास्टिक कोलिजन कर सके। अब सर देखो इन इलास्टिक कोलिजन। सर इन इलास्टिक कोलिजन में क्या है कि अगर तुमने किसी भी गेंद को या किसी बॉल को या किसी बॉडी को किसी एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़ा तो वो जाएगी, जमीन से टकराएगी, लेकिन वापस उतनी हाइट तक नहीं जाएगी जितनी हाइट से वो आई थी, जितनी हाइट से वो आई थी। समझ रहे? तुमने यहां से ड्रॉप किया, यहां तक आई, टकराने के बाद ऊपर गई, लेकिन उतनी हाइट तक नहीं जाएगी जितनी हाइट से तुमने उसे ड्रॉप किया था। उसे बोलते हैं हम लोग इनइलास्टिक। सर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भी एक पार्ट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तुमने कितनी भी ऊंचाई से किसी चीज को ड्रॉप करो, ड्रॉप किया, वो जमीन से टकराए, लेकिन जमीन से टकराने के बाद उठे कतई नहीं, बैक कतई ना हो, कतई वापस ना जाए, उसे क्या बोलेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक। कतई वापस नहीं जाए, ठीक है। और एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है नहीं, किसका नहीं, लोहे का गोला नहीं। तुम जाना, शाम को आपके घर खाना बनता है, शाम को बनता है, आटा मम्मी जल्दी से अंदर जाए, तुरंत उठाना और छत पे जाना और छत पे जाके फर्श पे ऐसे छोड़ के देखना, ठीक है। और जब वो वापस नहीं आए कहना देखो मम्मी ये कौन सा कोलिजन है? बोले परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब जैसे जाएगी, टकराएगी, कतई वापस नहीं आएगी। परफेक्टली कौन सा है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो गया, ठीक है। अच्छा सर, और यहां पर तुम कोई भी चीज छोड़ दो, कोई बॉल छोड़ो,
जाएगी। सारे एग्जाम्पल, मैक्सिमम एग्जाम्पल किसके होते हैं? इनइलास्टिक कोलिजन के या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के। इसका एक क्वार्ट्ज है, कोई मटेरियल क्वार्ट्ज है, वो लगभग माना जाता है कि हाँ इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें, लेकिन लगभग होता है, लेकिन परफेक्टली किसी में नहीं होता है। कुछ चीजें तुमको और याद रखनी है, ये मैं अगले चल के बताऊंगा ये है तो है क्या। यहां पर जो ई का मान होता है ना वो 1 होता है। ई की वैल्यू क्या होती है? यहां पर 1 होती है। यहां पर जो ई की वैल्यू होती है वो 0 से तो ज्यादा होती है, लेकिन 1 से क्या होती है? कम होती है। यहां पर जो ई की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? 0 के। ठीक है, 0 के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में मैं तुमसे कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है जो तुमसे पेपर में पूछी जाएंगी। क्या कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड, बोथ आर कंजर्व्ड। इलास्टिक में, इसमें इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या रहते हैं? कंजर्व रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। सर अगर मैं इनइलास्टिक की बात करूं तो इसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती है। ठीक है, इसमें भी यही है। क्यों? क्या मोमेंटम क्या रहता है इसमें? कंजर्व रहता है। मोमेंटम तो रहेगा तुम्हारा कंजर्व्ड, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। क्रॉस का चाइन लगा दिया मैंने। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ किसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं? बोलो। इलास्टिक कोलिजन में। किसमें? मैं कहूं बताओ काइनेटिक एनर्जी किसमें कंजर्व रहती है? काइनेटिक, इलास्टिक कोलिजन में। सिर्फ इलास्टिक में ही तो होती है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। ठीक है, अब मैं कहूं बताओ मोमेंटम कंजर्व रहता है कौन कौन से कोलिजन में? तीनों में मोमेंटम तीनों में ही कंजर्व रहता है। ठीक है, ये अभी इसके अगले बात करेंगे हम। कोलिजन की बात करी थी सर, बहुत हो गया। सबसे पहले मैंने बात करी बच्चों इलास्टिक की। सबसे पहले मैं बात करूंगा सर इलास्टिक कोलिजन। तुम बोले कि सर जो इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब यह हो गया कि ये दो बॉल्स हैं, दो कंचे हैं, आप कंचे मार खेल रहे हो। ठीक है, अब एक कंचा है जिसका मास मान लिया m1, दूसरे कंचे का मास मान लिया, इसकी वेलोसिटी मान ली u1 और इसकी वेलोसिटी मान ली इनिशियल वेलोसिटी है। अगर u1 ज्यादा होगा, u1 ज्यादा होगा u2 से, तो m1 m2 से टकरा जाएगा। और कोलिजन कैसा हो सर? इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन होगा तो जब ये टकराएगा, मैंने कहा इसकी वेलोसिटी मान लो v1 टकराने के बाद, और इसकी वेलोसिटी मान लो v2 किसके बाद? आफ्टर कोलिजन। ये क्या है इधर वाला? बिफोर कोलिजन। और ये वाला क्या है सर? बोलो। आफ्टर कोलिजन। और ये वाला इधर था तुम्हारा बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन था। ठीक है, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब मैं तुमसे कहा सर ये मेरा कोलिजन का सिस्टम हो गया। आप सबसे पहले सोचो सर इलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व रहता है? बोलो। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहता है। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी बोलो 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 u1 b1 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m2 b2 स्क्वायर। सही है सर। मोमेंटम अगर मैं कंजर्व करूं, क्या कंजर्व करूं? मोमेंटम। अगर मैं मोमेंटम कंजर्व्ड करूं सर, मोमेंटम कंजर्व का मतलब है देखो m1 u1 प्लस m2 बराबर m1 m2। समझ में आ रही है? अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को, बहुत लंबा सॉल्यूशन है, तुम्हें सिर्फ फार्मूला याद रखना है। तो b1 बराबर क्या हो जाएगा? b1 बराबर क्या हो जाएगा? तो b1 यहां पर क्या है बच्चों?
1 है, यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले B1 का मतलब क्या हो गया, M1 माइनस M2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, M1 प्लस M2, ठीक, सही। अच्छा, अब B2 देखो, B2 क्या हो जाएगा, M2 माइनस M1 इंटू U2 बटे M1 प्लस 2M1 U1 बटे M1 प्लस M2, ठीक है, सही है सर जी, ये तुम्हारा हो जाएगा ये। अब देखो सर, ये सबसे पहले तुम्हें याद क्या करना है, और ये है क्या दिया हुआ। मैंने कहा इन्होंने एक कंचा था वो इधर जा रहा था, दूसरा कंचा ये, पहले कंचे का मास M1, दूसरे कंचे का मास, इन्होंने क्या किया, जो ये कंचा इधर जा रहा था, इन्होंने एक कंचा जानते हो ना, अरे वो खेलते हैं अपने लोग, हाँ क्या बोलते हैं, अंटा बोलते हैं लैंग्वेज, ठीक है। जब ये वाला अंटा इससे टकराया, पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, U2, कितनी थी, U2, इसकी वेलोसिटी क्या थी, जब ये इससे टकराया, टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज, इसकी क्या हो गई B1, इसकी क्या हो गई, बात समझ आ रही है, इसकी B1 और इसकी B2 वेलोसिटी इसकी ये हो गई। अब मैं तुमसे कहा सर सबसे पहले इसकी B1 वेलोसिटी का फार्मूला क्या लगेगा, तो B1 बराबर M1 माइनस इंटू U1, M1 माइनस M2 इंटू U1 बटे M1 प्लस। अब देखो सबसे पहले ये फार्मूला तुम्हें याद करना। अब याद करने का तरीका कैसे, तुम्हें यहीं पर याद कर लो कैसे। यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, M1 माइनस M2, यहाँ B1 है तो यहाँ U1, नीचे ऐसे ही रहेगा, सेम रहेगा, प्लस। अब देखो M1 पहले हो चुका था, अब क्या लिखोगे, 2 ऐसे ही 2M2, U1 पहले हो चुका था, अब क्या लिखोगे, अपॉन M1 प्लस। अब देखो B2, यहाँ 2 है तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो M2 माइनस इंटू U2, देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, नीचे M1 प्लस। अब प्लस देखो मैंने सर M2 पहले ले लिया था, अब क्या आएगा 2M1, U2 पहले ले लिया था, अब क्या आएगा U1 अपॉन M1 प्लस। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इलास्टिक कोलिजन की, इलास्टिक। और इलास्टिक कोलिजन में याद रखना, जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी वही काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी टकराने के बाद भी वही है, टकराने के बाद भी वही है, यानी कि कंजर्व है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी, 0, या डेल्टा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी सर जी, 0 के बराबर होगी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होती है, सही है। फिर इन इलास्टिक की बात करेंगे। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू क्या रहती थी, 1। इन इलास्टिक कोलिजन में तुम बोले सर जो E की वैल्यू होगी वो 1 से तो कम होगी लेकिन 0 से क्या होगी, ज्यादा। इन इलास्टिक कोलिजन में देखो पहले मास M1, इसका मास M2, बाद में जब टक्कर हो गई तो इसका वेलोसिटी B1, इसका वेलोसिटी, बिल्कुल सही है सर, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तुम बोले काइनेटिक एनर्जी क्या इसमें कंजर्व रहती है, बोलो काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है क्या, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, बोलो नहीं रहती, कंजर्व्ड नहीं रहती। इसका मतलब है 1/2 M1 U1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 U2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1/2 M1 B1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 B2 स्क्वायर, यानी कि इसके बराबर ये नहीं होगी, इधर वाला इसके बराबर
नहीं होगा। सही है, क्योंकि बेटा एनर्जी का इसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, लॉस होता है। अब एनर्जी का लॉस होगा, इसका मतलब है आफ्टर कोलिजन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। बिफोर कोलिजन एनर्जी क्या थी, बोलो, बिफोर कोलिजन एनर्जी ज्यादा थी, आफ्टर कोलिजन एनर्जी क्या हो गई, कम। लेकिन मोमेंटम कंजर्व होता है, हाँ होता है, मोमेंटम का यही रहेगा। अगर मैं इसमें से इन्हें इक्वेशन को जब सॉल्व करता था तो जो फार्मूला आता है, मुझे बताओ, ये मैंने किसके लिए लिखा था, इलास्टिक कोलिजन के लिए। किसके लिए लिखा था? अगर मैं इनइलास्टिक की बात करूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ यहां क्या आ जाएगा, ई आ गया, और यहां पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 + ई, 1 प्लस, ऐसे ही यहां पर सिर्फ हो जाएगा ई, और ऐसे ही यहां हो जाएगा 1+, ठीक है, 1+e, ठीक है। अब मुझे तुम खुद बताओ, अगर मैं ई की जगह 1 लगा दूं, ई की जगह क्या लगा दूं, तो कौन सा कोलिजन हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अगर ई की जगह 1 लगाऊंगा तो यहां भी 1 और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। क्या वही हो जाएगा जो इससे पहले लिखा था मैंने, जो इससे पहले लिखा था वही फार्मूला तो हो जाएगा। अगर सर जी क्या इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है इनइलास्टिक में? हाँ होता है। क्यों? पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, बाद में काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो अगर मैं इसके अंदर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फार्मूला हो जाएगा 1/2 m1 m2 अपॉन m1 + m2 1 - e², और साथ में यहां क्या हो जाएगा, u1 - u2 का होल स्क्वायर। याद रखना, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये आया कैसे है, ये आया है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी माइनस आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी। दोनों को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया, घटाया, तब मेरा ये फार्मूला निकल के आया है। अब मुझे बताओ, अगर इस वाले क्वेश्चन में मैं E बराबर क्या रखूं, 1, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी में E बराबर क्या रखूं, अगर E बराबर 1 रखूंगा तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, क्यों? क्योंकि बेटा 1 का स्क्वायर 1 में से बन गया 0, 0 के इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आया, 0। इसीलिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होती है, 0। वैसे भी तुम मुझे एक बार बताओ, मतलब तुमने कोई चीज को यहां से फेंका, मान लो यहां तक, वो चीज ऐसे जमीन पर गई, टकरा के वापस वहीं आ गई, टकरा के वापस वहीं आ गई, तो उसकी एनर्जी वही तो रही जो पहले थी। क्या लॉस हुआ? नहीं हुआ लॉस ना, नहीं हुआ लॉस, तो काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। लेकिन अगर तुमने यहां से किसी चीज को फेंका और वो ऐसे टकरा के बस यहां तक आ पाई, इससे ऊपर नहीं जा पाई, तो इसका मतलब है सर उसके अंदर एनर्जी का क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया, उसका फार्मूला होता है काइनेटिक लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m1 m2 अपॉन m1 + m2 1 - e² ब्रैकेट में u1 - u2 का होल स्क्वायर इन इलास्टिक कोलिजन। अब देखो ये क्या होता है, इसका मतलब है जहां पर भी E की वैल्यू क्या हो, 0, उसे बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। जो एक्सपेरिमेंट आज ये बच्ची घर पे जाके करेगी, ठीक है, कोई चीज को ऊपर से ऐसे गिराएंगी, नीचे टकराएगी, ऊपर कतई भी नहीं उठेगी, कतई नहीं उठेगी, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब देखो सर इस कोलिजन में क्या होता है, एक कोई एक है, एक कोई m1 और m2 है। जैसे ही इसमें ये कोलिजन हुआ, ये दोनों की दोनों चलते हैं ना, तो कतई पास पास चलते हैं, साथ साथ में चलते हैं, यानी कि दोनों की वेलोसिटी क्या होती है, सेम। दोनों की वेलोसिटी क्या होती है, यानी कि ये दोनों चिपक के चलते हैं, ये दोनों कैसे चलते हैं, चिपक के चलेंगे, ठीक है। यानी कि इसकी पहले वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2, बाद में जब चलेंगे दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम, और साथ साथ चलेंगे। अब जरा सोचो सर इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या कंजर्व होती है, नहीं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, क्या मोमेंटम कंजर्व होता है, हाँ मोमेंटम कंजर्व होता है। तो तुम चाहो इसमें तो इस b1 और b2 दोनों क्या होते हैं, इसमें सेम होते हैं, चाहे ऐसे ही लिखे रहने दो, इसकी b1 मान लो, इसकी b2 मान लो सर जी इसकी वेलोसिटी क्या है b1,
इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी क्या मान ली तुमने v2। तो v1 और v2 दोनों बराबरी तो होंगे। कैसे बराबर होंगे, हमने इसमें रखा, इसमें रखा। अब तुम जरा खुद सोचना, E बराबर क्या होता है 0। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में E बराबर क्या होता है, अगर मैं E को 0 रखूंगा तो ये पूरी वैल्यू 0। अगर पूरी वैल्यू 0 तो सिर्फ क्या बचा m1, बोलो क्या बचा m1 u1, यानी कि सर यहां पर बचा m1 u1। यहां पर E बराबर 0 करा तो सिर्फ क्या बचा 1 बचा। 1 की इससे मल्टीप्लाई हुई तो सिर्फ क्या बचा m2 u2, यही तो बचा, यही तो बचा। अब तुम इसमें आओ b2 में, सर अगर मैं E की जगह क्या रखूं 0 तो ये पूरी वैल्यू 0, ये पूरी वैल्यू m2 की जब इससे मल्टीप्लाई हुई, m2 की किससे मल्टीप्लाई हुई फिर u2 से, तो सिर्फ क्या बचा m2 u2। यहां देखा सर अगर E की जगह मैंने 0 रख दिया तो फिर क्या मिलेगा m1। मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम नहीं है सर, ये दोनों क्या हैं, अरे देखो जो यहाँ पर m1 u1 m1 प्लस m2, m1 u1 अपॉन m1 प्लस जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा है, जो यहाँ लिखा है। इसका मतलब है कि इन दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी, और दोनों साथ ही साथ तो चल रहे हैं। अब बताओ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो टेंशन क्या लेने की बात है, E की जगह क्या रख दो, अगर 0 का स्क्वायर 0 तब भी यहाँ पर क्या बचा 1 बचा ना, तो 1 अगर यहाँ पर 1 बचा तो यहाँ पर क्या बचा 1 बचा। तो इसको चाहूँ मैं अगर इधर खिसका के लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये गायब हो गया भैया, बात समझ आ रही है। E की जगह क्या रख दिया 0। तो इसके अंदर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये किस में रहता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। अगर कभी भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, कोई चाहे छोटा मास हो चाहे कोई बड़ा मास हो, चाहे किसी की वेलोसिटी m1 की कुछ भी हो m2 की कुछ भी हो, जब दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो दोनों साथ साथ ही चलेंगे। सही है, ये होता है इसका उदाहरण।